Friends, welcome to my channel Agri with Avant. I welcome to you this on my channel. I am launching the complete JRF series. Firstly, we starts with agronomy. I will cover all the important questions related to the JRF exam. So, firstly, we discuss about the agronomy questions. There is a complete series on agronomy, further soil science, and all other sciences. Our first question is the micronutrient which is constituent of vitamin B12. कौन सा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट है विटामिन B12 का? कोबाल्ट। इसका आंसर है कोबाल्ट। एवरेज रेनफॉल ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया की एवरेज रेनफॉल क्या है? 1190 mm, 1190 mm. Pop pod in groundnut is mainly due to deficiency of which essential nutrient? किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण ग्राउंडनट के अंदर पॉप पोड की समस्या देखी जाती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण देखी जाती है। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट हर्बिसाइड क्या है जो लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, अपना एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है? 2,4-D है इसका। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूएंट है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का? जिंक। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक की मदद से मिलकर बना होता है। फिंगर लीफ डिजीज इन कॉटन इज कोज्ड ड्यू टू रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ विच केमिकल? किस केमिकल के कारण फिंगर लीफ डिजीज कॉटन के अंदर देखी जाती है? 2,4-D के छिड़काव के कारण कॉटन के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसलिए साइंटिस्ट 2,4-D के छिड़काव को अवॉइड नेग्लेक्ट कर देते हैं। कॉटन में 2,4-D का छिड़काव नहीं होता। ड्रोप्सी डिजीज इन ह्यूमंस इज कोज्ड बाय विच वीड? इंसानों के अंदर जो ड्रोप्सी डिजीज होती है वो कौन से वीड के कारण होती है? आर्गीमोनी मैक्सिकाना। ये मेनली सरसों के फील्ड में पाया जाता है, मस्टर्ड के फील्ड में। इसे कॉमनली फार्मर्स सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट। स्टडी रिलेशनशिप की किसकी? एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इन्वायरमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नॉर्मली कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की रेशियो सोइल में क्या होती है? 100, 10 और 1 की रेशियो में होता है। 100 कार्बन, 10 नाइट्रोजन और 1 सल्फर, ये नॉर्मल रेशियो होती है सोइल के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ब्लैक कलर ऑफ वर्टिसोल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन दीज सोइल्स ऑफ? किसके कारण ब्लैक कलर आता है वर्टिसोल्स के अंदर? मैंगनीज, टाइटेनियम और ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स के कारण ब्लैक कलर आता है वर्टिसोल्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट रिलीज एलिलोपैथिक केमिकल्स इनटू द सोइल दैट इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप? किस क्रॉप प्लांट की जो रूट्स हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट एलिलोपैथिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं सोइल के अंदर, जिसके कारण आने वाली क्रॉप, सक्सीडिंग क्रॉप में जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। वो होती है सनफ्लावर की रूट्स। ये एलिलोपैथिक इफेक्ट शो करती हैं। इन नॉर्थ इंडिया अंडर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट? नॉर्थ इंडिया के अंदर मेनली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है, इसके अंदर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है? क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पे है राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की, तो जिंक की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ टोबैको किलोग्राम हेक्टेयर में कितना है? टोबैको का ऑप्टिमम सीड रेट है 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज प्लांटेड फ्रॉम? जो मेन सीजन है पोटैटो क्रॉप का वो कब उसकी बुआई होती है? 15 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक पोटैटो की मेन क्रॉप की शोइंग होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस? जब हमारा अमोनिया NH3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इसका रिजल्ट क्या होगा इस प्रोसेस का? इसके कारण अमोनियम कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और हमारा pH इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोबैको विच इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिसेस? कॉमन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं हर क्रॉप के अंदर, तो टोबैको के अंदर क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? टॉपिंग, डीसकरिंग, प्रीमिंग। टॉपिंग के अंदर हम टर्मिनल बड को रिमूव करते हैं, टोबैको की डीसकरिंग के अंदर हम ऑक्सिलरी बड को रिमूव करते हैं, और प्रीमिंग में हम उसकी जो ओल्डर लीव्स हैं, मैच्योर लीव्स हैं, उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये इसका मोस्ट कॉमन ऑर्डर है। और यह आप जरूर याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर
कंपिटिटिव एग्जाम में आता है और JRF में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। विच ऑफ द क्ले मिनरल्स आर फाउंड इन एग्रीकल्चर सोयल, एग्रीकल्चर सोयल्स के अंदर कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है? फाइलोसिलिकेट्स मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है क्ले मिनरल, जो एग्रीकल्चर सोयल्स में जरूर पाया जाता है। द ऑयल कंटेंट इन द कॉटन सीड रेंजेस फ्रॉम, ऑयल कंटेंट कॉटन सीड में कहाँ कितनी रेंज होती है उसकी? 15 से 25% इसके अंदर कॉटन सीड्स के अंदर नॉर्मली ऑयल कंटेंट पाया जाता है। रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट, जूट के लिए रेटिंग टेम्परेचर क्या है? 34 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुगर बीट मैच्योर्स इन, सुगर बीट कब मैच्योर होता है? अप्रैल या मई के मंथ में मैच्योर होता है सुगर बीट। कैस्टर, कैस्टर का साइंटिफिक नेम क्या है? रिसिनस कोमोनिसिस। इज ओरिजिनेटेड इन, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ट्रॉपिकल जो अफ्रीका है, जो ट्रॉपिकल बेल्ट आ गई कोंगो वाली या इसके आसपास के जो रीजन है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है अफ्रीका के अंदर, जो ग्रीन बेल्ट है अफ्रीका की, वहां से कैस्टर ओरिजिनेट हुआ था। ऑप्टिमम सीड रेट फॉर नॉर्मल शोन क्रॉप ऑफ द लेंटिल इज, लेंटिल है हमारी जो क्रॉप, उसके लिए ऑप्टिमम सीड रेट कितना है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सीड रेट फॉर लेंटिल क्रॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन मूंग बीन्स आर अलाउड टू स्प्राउट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड, जब हम मूंग बीन्स को उगाते हैं या उनमें जब फूट पड़ती है, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, हम नॉर्मली खाने के लिए भी करते हैं, तो उनके अंदर कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? किस विटामिन का उत्पादन होता है उनके अंदर? उनके अंदर विटामिन C का प्रोडक्शन होता है, वो सिंथेसाइज होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मोस्ट कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर यूज इन नाइट्रोजन सप्लाई, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा कॉमनली किसान किसके लिए किसका यूज करते हैं नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने के लिए? यूरिया का यूज करते हैं। इजी है क्वेश्चन ये। ज्वार इज प्राइमरीली ए नेटिव ऑफ, ज्वार कॉमनली जो उसका नेटिव प्लेस है, कहाँ से वो पैदा हुआ था ज्वार? वो अफ्रीका में पैदा हुआ था। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज, मेज के अंदर कौन सा हर्बिसाइड मोस्ट कॉमनली यूज है? सीमअजीन, ये कॉमनली किसान यूज करते हैं, सीमअजीन हर्बिसाइड के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स हैं जो हमारे धान के खेत हैं, चावल के खेत हैं, उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? वो मीथेन रिलीज होती है, CH4। सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस, जो हमारी ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस है जिसे हम उखाड़ के फिर खेत के अंदर लगाते हैं, उसका कॉमन सीड रेट क्या है? 35 से 40 किलो, 35 to 40 kg पर हेक्टेयर इसका मोस्ट कॉमन बासमती राइस का है सीड रेट। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर कैटेगराइज्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 15 जोन्स हैं जिन्हें हमारी भारत सरकार ने कैटेगराइज किया है इंडिया के अंदर। मेज के अंदर सबसे पहले क्या अपीयर होता है, मतलब ठीक है, टेसिल्स हमारे सबसे पहले अपीयर्स होते हैं मेज प्लांट के अंदर। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लांट इज मेंटेन बाय, प्लांट के जो नॉर्मल फॉर्म है, उसकी नॉर्मल शेप है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? वाटर करता है, क्योंकि वाटर उसकी टर्जिडिटी को, उसके सेल शेप को, हर को वाटर ही मैनेज करता है, इसलिए इसका आंसर होगा वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, परमानेंट सोयल प्रॉपर्टीज, कौन सी सोयल की प्रॉपर्टी है जो परमानेंट होती है? वो होता है उसका सोयल का टेक्सचर, सैंडी, क्लेई, वो सिल्ट का कंटेंट का क्या रेशियो है, वो टेक्सचर होता है वो हर सोयल का। हम सोयल की शेप वगैरह उन और अलग फैक्टर को, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्सचर को हम चेंज नहीं कर सकते, वो इसकी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। ब्लाइंड टिलेज रेफर्स टू, ब्लाइंड टिलेज किसे रेफर करता है? होइंग बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले जो हम होइंग करते हैं उसका वो होता है ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा सोयाबीन सीड के अंदर क्या कितना कंटेंट होता है? 20% होता है उसमें ऑयल, 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन। ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सोयल इज लो इन केस ऑफ, जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है सोयल्स की वो कम होती है, किसके अंदर कम होती है? एल्कली सोयल्स के अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होती है। पोलन वायबिलिटी ऑफ व्हीट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ, जो पोलन की वायबिलिटी है, पोलन कितने समय तक जिंदा रहता है, कितने समय तक वो कारगर होता है, यूटिलाइज कर सकता है उसको हम ओवरी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, उसका किसकी सप्लाई से डायरेक्ट लिंक है? वो है बोरोन की। इसलिए एग्रोनोमिस्ट और प्लांट साइंटिस्ट बोरोन की थोड़ी बहुत मात्रा में रिकमेंडेशन भी करते हैं, क्योंकि इससे पोलन की वायबिलिटी में इंक्रीज होता है। जो लीसा टेस्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सोयल,
कौन से एलिमेंट का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है सॉइल के अंदर? O2 का, ऑक्सीजन का होता है। तराई सॉइल्स आर डेफिशिएंट, जो जो पहाड़ों से नीचे वाली सॉइल्स हैं, जो ढलान पर या घाटियों में हैं, उनके अंदर कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट है? वो है जिंक डेफिशिएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDM11 इज ए वेराइटी ऑफ, PDM11 किसकी वेराइटी है, किस क्रॉप की है? वो है मूंग की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच क्ले मिनरल इज रिच इन पोटास, कौन सा क्ले मिनरल पोटास के अंदर रिच होता है? इलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज लग्जरी कंजप्शन, किस एलिमेंट का एक्सेस मात्रा में अपटेक एक लग्जरी कंजप्शन माना जाता है? होता है पोटेशियम का अपटेक। एंटीसेनिसेंट पॉलीहार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय जिबरलिन। एंटीसेनिसेंट मीन्स जो बुढ़ापे को या मृत्यु को रोके, एंटी उसके खिलाफ। पॉलीहार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय जिबरलिन, जिबरलिन का काम होता है एंटीसेनिसेंट का। प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन क्लोरोफिल। इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात क्या पूछी है हमें कि क्लोरोफिल के निर्माण में जो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट हेल्प करता है वो कौन सा एलिमेंट, कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है। रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट प्लस ग्राम मूंग इज, रोटेशन, इनकी रोटेशन इंटेंसिटी कितनी है? 300%, 300% है इनकी रोटेशन इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा उपास 120 इज ए वेराइटी ऑफ, उपास 120 किसकी वेराइटी है? पिजन पी, अड़ड़ की वेराइटी है उपास 120। ठीक है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इज नोन एज, वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, वो होती है परकोलेशन। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, सरफेस से नीचे जो पानी नीचे चला जाता है। अवरोधी वेराइटी ऑफ ग्राम, जो चने की अवरोधी वेराइटी है वो किस चीज से रेजिस्टेंट है? वो विल्ट से रेजिस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इन विच क्रॉप द यूज ऑफ बीजीए एज ए बायो फर्टिलाइजर इज मोस्ट यूजफुल। बीजीए यहाँ पे क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज, एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट किस क्रॉप के अंदर देता है? वो होता है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा और फाइनल क्वेश्चन है ये आज के लिए, इंटरकल्चर इन ग्राउंडनट इज अवॉइडेड एट। इंटरकल्चर, जो भी इंटरकल्चरल हमारे ऑपरेशंस होते हैं ग्राउंडनट के अंदर, वो हमें अवॉइड कौन सी स्टेज पर करने चाहिए? पैगिंग स्टेज, जिसके अंदर जिस स्टेज पर ग्राउंड नट ऊपर से नीचे की तरफ जो मूवमेंट हो रही होती है, अर्थ के अंदर जो स्टेज हो रही होती है, उस समय हमें कोई भी इंटरकल्चर अवॉइड कर देने चाहिए पूरी तरह। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी तरह हम आगे हर एक 2 दिन में एक 50 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा लॉन्च करूंगा। और मेरे हिसाब से ऐसे अगर आप हर वीडियो को कवर करते रहे पूरी तरह, तो आपकी JRF के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।